फिर कुछ दिनों के लिए अजय अपनी बीवी के घर ससुराल चला जाता है और अनिल इस बात से बहुत परेशान था। सुनो, तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? क्या बात है? कुछ नहीं। अजय अपनी बीवी के साथ उसकी माँ के घर गया है और खेतों पर बहुत काम है। तो परेशान मत हो, मैं उसके वापस आने तक तुम्हारे साथ खेतों में काम करवा दूंगी। अगले दिन से अनिल अपनी बीवी कोमल के साथ काम करने लगता है। कुछ दिनों के बाद अनिल अजय के घर आता है। सुनो भाई, अजय, बारिश वाले दिन शुरू हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ हमें दोनों बारिश के पानी के भाव के लिए एक रास्ता बनाना चाहिए। अगर हम बारिश के पानी के लिए रास्ता बनाएंगे तो हमारे खेतों में पानी एक जगह जमा नहीं होगा। लेकिन भाई अनिल, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। क्या हुआ भाई अजय, आज तुम्हें जरूरी काम क्या आ गया है? मैं तुम्हें बताना भूल गया। मुझे तुम्हारी भाभी को शहर में डॉक्टर के पास ले जाना है, क्योंकि तुम्हारी भाभी को पिछले 4-5 दिनों से बहुत बीमार है। ठीक है अजय, तुम जाओ, मैं आज तुम्हारा सारा काम कर लूंगा। फिर अजय अपने दिल में सोचता है, वह मेरी बात बहुत जल्दी मान ली। वह मेरे हिस्से का काम करने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों के यह ख्याल बिल्कुल मेरे लिए सही था, वरना मुझे खेतों का सारा काम अकेले करना पड़ता। तुम क्या सोच रहे हो भाई अजय? यह सोच रहा हूं, मुझे सारा काम तुम पर छोड़कर शहर जाने पर अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, मुझे जाना तो है। तुम परेशान ना हो भाई अजय, मैंने कहा ना, मैं यहाँ का सारा काम कर लूंगा। तुम बेफिक्र रहो और भाभी को डॉक्टर को दिखा दो। करो। फिर अजय अपनी बीवी के साथ शहर चला जाता है। दूसरी तरफ अनिल बारिश में भीगते हुए अपने खेत में बारिश के पानी के लिए रास्ता बनाता है। सुनिया जी, मुझे लगता है जब आपके खेत में काम नहीं होता तो आपका दोस्त अजय घर पर रहता है, और जैसे ही आपके खेत में काम कोई आता है, कोई ना कोई बहाना बनाकर शहर चला जाता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वह जानबूझकर बहाना बनाकर शहर चला जाता है। तुम्हें कहना चाहती हो तुम मुझे और मेरे दोस्त को लड़वाना चाहती हो। मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे कभी धोखा नहीं देगा। आप मेरी बात कभी नहीं मानते हैं ना, देखिएगा कुछ दिनों में सच्चाई मालूम हो जाएगी। कुछ दिनों बाद फसल तैयार हो जाती है। अजय, चलो आज फसल कटनी है, क्योंकि आज मुझे शाम अपनी बीवी के साथ साले की शादी में जाना, और आज फसल नहीं काटेंगे तो कल फसल खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ भाई अनिल, चलो आज हम फसल कटकर बोरियां भर लेते हैं। फिर दोनों खेत में जाकर बोरियां भर लेते हैं। ठीक है अजय, अब हम सारी फसल की बोरियां भर लिए हैं। अजय, शाम हो चुकी है तो मैं साले की शादी में जान के लिए जा रहा हूँ। तुम इन बर को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाओ, जब मैं कल आऊंगा अनाज बेचेंगे। परेशान ना हो भाई, जब मुझे काम था तब तुमने सारा काम अकेला कर, अब जब तुम्हें काम है तो सारा काम अकेले कर लूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यह बुरा बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर अजय सारी बोरियां भरकर बैलगाड़ी में घर ले आता है। आपने सारी फसल यहाँ क्यों लेकर आए? आपने उन्हें बाजार में क्यों नहीं बेचा? भाई अनिल अपने साले की शादी में गया है और वह कल सुबह तक वापस आ जाएगा। जब वह आ जाएगा हम बोरे बाजार में बेचे जाएंगे। खुशी की बात है, आप सारे बुरे यहाँ ले आए हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या ख्याल है? बताओ फसल यहाँ लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक वापस आने वाला है। इस दौरान अगर हम ये सारे बुरे अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख ले, सारी फसल का पैसा हमारे पास आएगा। हाँ, तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन हम अब अनिल से कि क्या कहेंगे? सारी फसल कहाँ गई? चिंता मत करो, आपका दोस्त कल सुबह फसल लेने आएगा
तो कहना कि सारी फसल घर के बाहर रखी थी। आप पता नहीं उसे कौन चुरा के ले गया। बस यही कहना है। आपका दोस्त इस पर क्या करेगा? वह कुछ नहीं करेगा। तुम कितनी होशियार हो। मैं तो बस खेतों में काम करने से बच रहा था और तुमने सारी फसल ले ली। वह तुम काम करने से बिल्कुल भी देरी नहीं करते। हम सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतार के घर के बाहर रख देते हैं ताकि गांव वाले देखें। हमने बोरियों को घर के बाहर रखा है। फिर रात को हम दोनों बोरियों को छुपाएंगे। फिर रात को पति और पत्नी दोनों सरी बोरियों को घर के पीछे वाली कमरे में छुपाते हैं। फिर अगले दिन अनिल अजय के घर आता है। अरे भाई अजय, सारी बोरियों को कहाँ रखा है? आओ इन मार्केट में बेचते हैं। अनिल, चलो चलते हैं। फिर दोनों घर के बाहर निकलते हैं। बुरे कहाँ हैं? अरे अजय, तुम क्या कहाँ रहे हो? सारे बोरे कहाँ हैं? अरे भगवान की कसम, मैंने सारे बोरे यहाँ रखे थे। मुझे नहीं पता। मैंने रात सारे बोरे हैं यहाँ रखे थे। मैंने सोचा था यहाँ से उठाकर मार्केट में बेचे ले जाएंगे, लेकिन अब क्या करें? सारे बोरे चोरी हो गए हैं। हमारे सारी फसल के बोरे चोरी हो गए हैं। हाँ, यह चोरों का काम है, वरना कौन यहाँ रखे हुए बोरे ले जाएगा? भाई अजय, तुमने क्या किया? तुमने 8 महीने की मेहनत चोरों के हवाले कर दी। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। अरे भाई अनिल, तुम क्या कहा रहे हो? तुम ऐसे कह रहे हो जैसे कि फसल सिर्फ तुम्हारी थी और मैंने जानबूझकर बोरे चोरों के हवाले की है। मेरा भी उसे फसल में एक हिस्सा था। मैंने भी नुकसान उठाया है। हाँ, बिल्कुल सही है। चोरों ने हम दोनों का हिस्सा छीन लिया है। हम दोनों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ठीक है, अब मैं अपने घर चला हूँ। ये बोलकर अनिल घर चला जाता है और चुपचाप घर बैठ जाता है। क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों लग रहे हो? क्या बताऊँ तुम्हें? फिर अनिल अपनी बीवी को सारी बात बताता है। अरे कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। खेतों में काम करने का समय बाकी है, तब तक आप अपने आंगन में सब्जियां बेचना शुरू करो। हाँ, तुम बिल्कुल सही कहा रही हो। मैं तो ऐसा ही करूँगा। मैं अगर घर बैठूंगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? फिर अनिल अपने घर के आंगन में खेत के लिए खुदाई करता है। खुदाई करते हुए वह एक संदूक देखा है। हो, यह एक संदूक है, सोना चांदी से भरा हुआ है। यह मेरी खुशकिस्मती है। अगर मेरी फसल चोरी ना होती, मैं कभी यहाँ सब्जियां नहीं लगता, नहीं जमीन में खुदाई करता। अगर मैं इस संदूक को एक सोने का सिक्का भी बेचूं ना, तो मुझे उन कीमत मिलेगी। फिर अनिल अंदर जाकर सारी बात अपनी बीवी को बताता है। ये सब भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो। आप हमेशा अपनी मेहनत का फल पाते हैं। और दूसरी तरफ सुनिए जी, आज रात मेरी माँ के घर ले जाकर और वहाँ रात गुजारेंगे। फिर कल सुबह फसल को शहर में बेचे जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हो। फिर रात को अजय और उसकी पत्नी दोनों उसे कमरे में जाते हैं। देखते हैं बोरियां खराब हो चुकी थी। यह क्या हो गया? फसल में हवा नहीं लगी, जी वजह से सारी फसल खराब हो गई। यह सब तुम्हारी वजह से है। हुआ है जो वे फसल मिलने वाला था, अब वह भी नहीं मिलेगी। सब कुछ खत्म हो गया। तो दोस्तों, हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है, बुरे लोगों के साथ हमेशा बुराई होता है।